नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समय नहीं है कि वे हाथरस पहुंच जाए। ऐसे में पहुंच गए वहां पर राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने पहुंच करके किस तरह से पीड़ितों के साथ में वे गए और उन्हें मरहम लगाया, और इस तरह से उनसे कैसे लिपट गई महिलाएं, पीड़ित महिलाएं, और किस तरह से व्याख्यान किया। जहां राहुल गांधी पहुंच जाते हैं हाथरस, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समय नहीं है। न ही समय है देश के गृह मंत्री को, न ही समय है रक्षा मंत्री को। जरा सोचकर देखिए, हमने जिस सरकार को बनाया है, जिसे गरीबों का मसीहा माना जाता है, जो अपने आप को भगवान कहता है, जो न जाने अपने आप को राम का अवतार कहता है, वह कितना निकम्मा निठल्ला निकलेगा। यह आपने कभी सोचा है? देश की जनता में किस तरह का इसका मैसेज जा रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इटली की प्रधानमंत्री से जाकर के वहीं पर मिलते हैं और न जाने कितने वीडियो शेयर करते हैं और लोगों को दिखाते हैं, लेकिन गरीब महिलाओं के साथ में उनका समय नहीं है। उनको नहीं लगता कि उनके कपड़े मैले हो जाएंगे यदि वे गरीब के पास जाएंगे, उनके हाथ मैले हो जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो स्वच्छता अभियान में जो जुड़े हुए हैं, और स्वच्छ अभियान यही है, वे कभी भी पीड़ितों के पास में जाते नहीं है। मामला चाहे मणिपुर को लेकर हो, चाहे हाथरस को लेकर हो। दरअसल हाथरस में एक पाखंडी, एक धूर्त बाबा ने किस तरह से लोगों को सत्संग में बुलाया, और उसके बाद में किस तरह से सेवादारों ने उन्हें बाहर निकलने से रोका, और जब बाबा निकल रहे थे तो उसकी धुनी को उठाने के लिए, पैर की धूल उठाने के लिए उन्हें आकर्षित किया, और वह भी पैर की धूल नहीं बल्कि बाबा की गाड़ी, चलती हुई गाड़ी से उनकी धूल को उठाने के लिए लोग पाखंड में किस तरह से फंस गए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है, यही चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि जो हमारे चंपू है, जो हमारे अंधभक्त है, वे भी इसी तरह से रहे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे। न शिक्षा का अधिकार मांगे, न रोजगार मांगे, और न ही किसी तरह का वे महंगाई पर रोना रोए। बस उन्हें तो एक ही काम रहे, धर्म का उन्माद फैलाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, इसके सहारे प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, गद्दी पर बैठे रहना चाहते हैं। 52 लोगों की किस तरह से फौज के ऊपर अब अपनी सरकार बनाई है, देश के प्रधानमंत्री शायद जानते ही नहीं। जो अपने आप को 400 पार का नारा देकर आए थे, उनकी केवल 240 सीटें ही आई। यानी वह स्टूडेंट आपने देखा होगा, जो स्टूडेंट अपने को कह रहा था कि मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाऊंगा, अब वह ग्रेस लेकर के किस तरह से गद्दी पर बैठ गया है। और गद्दी पर बैठने के बाद में उसे फुर्सत नहीं है कि किस तरह से वह उन पीड़ितों से जाकर मिल सके। जहां इतना बड़ा हादसा हुआ है, जहां उस बाबा को गिरफ्तार करने की ताकत नहीं देश के प्रधानमंत्री में। और यही नहीं, जहां पर देश में एक और विनेश फोगाट मेडल लेकर आई है, देश के प्रधानमंत्री उससे मिलना तो दूर, बात करने को तैयार नहीं है। वहीं पर क्रिकेट की टीम से चिपट कर बात कर रहे हैं, उन्हें करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया जा रहा है। वहीं पर देश की पहलवान बेटियों को दरकिनार करके जिस तरह से रखा गया, और ब्रजभूषण शरण की बल्ले बल्ले कर दी। यानी ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, चाहे मामले कुछ भी हो, कितने भी लगे हुए हो। आज तक आपने सुना होगा, यदि कोई महिला किसी पर रेप का आरोप लगा देती है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जमानत बाद में होती है। लेकिन देश की कानून व्यवस्था को न जाने क्या हो गया है, और देश में दिल्ली पुलिस को कितना निकम्मापन आ गया है, और देश के प्रधानमंत्री किस तरह से लगातार बलात्कारियों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे इसमें कोई भी बलात्कारी हो, चाहे चिमन्यानंद हो, कुलदीप सेंगर हो, और चाहे आपने देखा होगा किस तरह से देवगौड़ा का पोता था
उसे भी इन्होंने रेवन्ना को बचा कर रखा। अब आपके समझ में पूरा खेल आ जाना चाहिए, क्योंकि किसी पार्टी का समर्थक होना बुरी बात नहीं होती, लेकिन किसी पार्टी की अंधभक्ति वास्तव में बुरी बात होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने एक कर्नल साहब को तो देखा होगा जिनका नाम है बख्शी। दरअसल कर्नल बख्शी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े होकर उनको बचाने की और बड़ी बड़ी डिबेट में वे जाते थे। आपने देखा होगा पाकिस्तान की तरफ से यदि कोई बयानबाजी होती थी तो वे ही आकर के सामने खड़े होकर कहते थे। लेकिन अब उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, उन्होंने कहा कि देखिए देश में अग्निवीर की योजना कितनी गलत और घटिया है और किस तरह से बेकार है। यह देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। और इसको समझाने के लिए मैं रक्षा मंत्री से भी मिला था कि जिस जवान को आप 4 साल की ट्रेनिंग देकर के खड़ा करना चाह रहे हैं वह कितना घातक सिद्ध हो सकता है, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। और इस तरह से समर्थक होना मैं मानता हूं बुरी बात नहीं होती है। आप समर्थक हो सकते हैं, लेकिन अंधभक्त यदि है तो आप नीरा मूर्ख है। आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में नहीं है। आप सबसे बड़े चंपू है और आप सबसे बड़े वे गोबर भक्त है जो कि मूत्रपान करते हैं गाय का और गोबर खाते हैं, इसलिए आपको महंगाई नजर नहीं आती। यदि आप च्यवनप्राश खाते तो शायद आपको समझ आता गोबर में आपका पैसा नहीं लगता है। ऐसा लग रहा है आपको नहीं दिख रहा है कि 1500 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। आपको पता नहीं लग रहा है कि देश में किस तरह से फोन पर पैसे लगातार 25% बढ़ा दिया गया है। रिचार्ज 25% महंगा हो गया है। आपको शायद दिख नहीं रहा है महंगाई की मार को। आपको उजड़ता हुआ कारोबार नहीं दिख रहा है। देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हुए जा रही है, आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल चंपू है, आप अनपढ़ है, आप अशिक्षित है, आप नीरा मूर्ख है। और ये मूर्खता ही आपको लेकर डूबेगी, इस देश को लेकर डूबेगी। देश की 75% प्रॉपर्टी भारतीय जनता पार्टी ने बेच दी है, लेकिन आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री किसी भी घटना में जाते नहीं है। लोकसभा में हिंदुत्व का नारा दिया, आपने ताली बजाई, बस हो गया बल्ले बल्ले। अब आप समझ लीजिएगा कि इन पाखंड को छोड़िए, अंधभक्ति को छोड़िए और शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, देश के राजनीति की तरफ ध्यान दीजिए। यदि आप देश की राजनीति में नहीं जागेंगे, देश की राजनीति में नहीं जाएंगे तो यही हाल होने वाला है। प्रधानमंत्री जैसे लोग जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, न जाने ऐसे कितने ही चंपू और होंगे जो सीटों पर बैठ करके मूर्खतापूर्ण बयान लेंगे, कभी नोटबंदी का, कभी जीएसटी का और कभी न जाने कितने मूर्खतापूर्ण बयान लेकर के इस देश को डुबो देंगे। आज हमारे देश का अर्थव्यवस्था के हिसाब से 125वें स्थान तक पहुंच गई है। यह इससे ज्यादा और बुरी बात क्या हो सकती है। हमारा रुपया गिरता जा रहा है, जीडीपी गिरती जा रही है, कर्ज बढ़ता हुआ जा रहा है और मूर्ख अंधभक्त कहते हैं कि मेरा देश विकसित हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जोर शोर से नारा लगाते हैं कि हमने सड़क बना दी, हमने पुल बना दिया, हमने ब्रिज बना दिया, हमने फ्लाईओवर बना दिया, हमने न जाने क्या क्या बना दिया, लोगों को हमने उजाड़ दिया, लोगों के घर हमने बुलडोजर चला दिया। लेकिन देश के मूर्ख प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्हें इतना नहीं पता है वे सड़कें किस तरह से टूट रही हैं, किस तरह से हमारे पुल गिरे जा रहे हैं। इससे ज्यादा और मूर्खता का प्रमाण क्या हो सकता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था डूबी जा रही है, हमारा देश किस तरह से गर्त में जा रहा है। जिन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है, उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वह नीरा मूर्ख है, वह अनपढ़ है, वह अशिक्षित है, वह चंपू है, वह अंधभक्त है। इस बात को समझ लेना। साथियों, आपसे निवेदन है, आप अंधभक्ति को छोड़िए, समर्थक है तो बने रहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश पर आने वाली आंच को समझ लीजिए। जो लोग इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, जो इस देश की माइनॉरिटी को लगातार टारगेट कर रहे हैं, जो इस देश में किस तरह से ओबीसी का पतन का कारण बन रहे हैं, यह आप जान लीजिए। और वीडियो को शेयर करिए, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।